नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। शरद पवार का बहुत बड़ा एक्शन महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर होने वाला है। दरअसल हम कहें कि शिवसेना को लेकर होने वाला है तो ये ठीक रहेगा। उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब है, आपको पता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन अब शरद पवार की तरफ से एक बहुत बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में होने जा रहा है। दरअसल आपको पता होगा, अभी आज का ही बयान है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मार्च तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। उसको लेकर कुछ प्रक्रियाएं देखने को मिली हैं, जैसा कि कहा था कि राजनीति तेज हो जाएगी इस बयान से। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, बीजेपी ऑफिस दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में महाराष्ट्र के नेता पहुंच चुके हैं, जिसमें शरद पवार भी शामिल होने वाले हैं। यानी कि बीजेपी और एनसीपी पार्टी के सुप्रीमो दोनों की बैठक होने जा रही है। चंद्रकांत पाटिल ऑलरेडी दिल्ली पहुंच गए हैं और शरद पवार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे यह आशंका लगाई जा रही है कि बहुत जल्द अब शिवसेना को साइड करके एनसीपी और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तबीयत लगातार खराब है और इस टाइम पर वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको याद होगा, एक दो दिन पहले ही एक खबर आई थी, एक पत्रकार, उन्होंने जानकारी दी थी और बताया था कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा महाराष्ट्र का। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि जैसा कि नारायण राणे ने कहा है, राजस्थान में जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि मार्च तक शिवसेना साइड हो जाएगी और बहुत जल्द बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और उन्होंने कहा है कि ये मैं दावा ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे की पुख्ता वजह है जो कि आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगी। और हमें आज ही वो एक्शन देखने को मिल गया। महाराष्ट्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार अमित शाह के पास दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या उस बैठक में होता है, क्या वाकई में, जैसा है कि हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब है तो क्या उन्हें साइड कर दिया जाएगा। वैसे भी जो अटकलें चल रही थी स्टार्टिंग से, वो ये थी कि 2.5 साल का कार्यकाल की बात इनमें हुई है। 2.5 साल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रहेंगे और 2.5 साल अजीत पवार को बनाया जाएगा। लेकिन अब हमें देखने को मिल सकता है कि शरद पवार बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं और नारायण राणे का ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हालांकि उसके तुरंत बाद अनिल परब का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, महाराष्ट्र में 5 साल का कार्यकाल महाविकास आघाड़ी सरकार पूरा करेगी। लेकिन हमें जो प्रतिक्रियाएं महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द उलटफेर होने वाला है, क्योंकि एक पत्रकार ने जानकारी दी कि बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है और अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वैसे भी हम कहें कि आपको पता है कि अजीत पवार की ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हुई है, उनकी तकरीबन 1200 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए अगर एनसीपी पार्टी बीजेपी के पास जाती भी है तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि ये आंच हमें पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेताओं से होती होती एनसीपी पार्टी के नेताओं तक पहुंच चुकी है और लगातार केंद्र की जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही हैं और लगातार घोटाले पकड़े जा रहे हैं। अनिल परब को लेकर भी हम कहें कि वो एनसीपी के नेता है और उनके भी घोटाले सामने खुल चुके हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई जारी है। कुल मिलाकर अब बीजेपी की बैठक में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पहुंच रहे हैं और चंद्रकांत पाटिल तो पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि आगे इस पर क्या निर्णय होता है। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में मार्च तक बनने वाली है? आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। इस बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।